अनाउंसमेंट के बाद भागने लगे थे यात्री, रास्ते हो गए थे ब्लॉक। भगदड़ को लेकर सामने आई आरपीएफ की रिपोर्ट। जी हां, ये पता चल गया है कि लापरवाही किसने और किस हद तक की। दरअसल आरपीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं। पता चला है कि लापरवाही सीधे सीधे रेलवे प्रशासन की थी, लेकिन रेलवे ने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया है। पहले आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, जिसको लेकर सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 8:45 बजे भगदड़ मची थी। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने स्टेशन डायरेक्टर को बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन को जल्दी चलाने की सलाह दी थी। सिर्फ एक ही सलाह नहीं दी गई थी, रेलवे की टीम को तुरंत प्रयागराज के टिकट बेचने पर भी रोक लगाने के लिए कहा गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि रेलवे टिकटें बेचे जा रहा था और लोग प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते जा रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे के अनाउंसमेंट के बाद यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 से 16 की ओर भागने लगी, जिससे प्लेटफॉर्म 16 पर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से जाम हो गए थे। इसके बाद भगदड़ मच गई। ये भी पता चला है कि भगदड़ के बाद सहायता राशि देने में करीब 40 मिनट की देरी हुई। अगर ये बात सच है तो ये वाकई गंभीर लापरवाही है। बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की। दरअसल इसको लेकर आरपीएफ की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि 12 नंबर जो प्लेटफॉर्म पे यात्री खड़े थे वो 14 नंबर की तरफ बढ़े, तभी हादसा हुआ। दरअसल सीढ़ियों पर यह हादसा हुआ था, जिसमें 18 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस की भी एक रिपोर्ट आई थी और रेलवे प्रशासन की भी रिपोर्ट आई थी। अब आरपीएफ की रिपोर्ट आई है। हालांकि तीनों ही रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम है और उसमें जो एनालिसिस दिया गया है वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से भगदड़ हुई, भगदड़ को लेकर ये बताया जा रहा है कि स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म भी किया गया था आरपीएफ के द्वारा। ये भी कहा गया है कि ये भी बताया गया था कि भीड़ बढ़ रही है। ये भी बताया गया था कि जो टिकटों की बिक्री ज़्यादा हुई है उनको तुरंत रोका जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो प्रॉपर इंतजामात होते हैं वो नहीं किए गए, जिसका नतीजा ये रहा कि भगदड़ हो गई और बेगुनाह लोग मारे गए। हालांकि रेलवे ने आरपीएफ की रिपोर्ट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। पता चला है कि शनिवार रात 8 बजे शिवगंगा एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होने के बाद प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, जिससे प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर जाने वाले रास्ते पूरी तरह से जाम हो गए थे। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ स्टाफ जब 8:45 पर भीड़ से भरे एफओबी 2 और 3 को खाली कराने की कोशिश कर रहा था, तभी अनाउंसमेंट हुआ कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से जाएगी। उसके कुछ ही देर के बाद फिर से स्टेशन पर अनाउंसमेंट हुआ कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी, जिसके बाद भगदड़ मच गई। प्रयागराज जा रहे हैं हम के लिए, कब से यहाँ वेट कर रहे थे? मैं तो यहाँ 8 बजे से हूँ मैम। जब भगदड़ हुआ था जब भी हम यही थे। यहीं पे थे? जी, जी। क्या हुआ था, देखा था क्या आपने? बहुत भीड़ बहुत था क्या मैम। हुआ था बताइए। भीड़ बहुत था जब पब्लिक जो है ना वो दौड़ने लगा। 1 घंटे में 1500 टिकटों की बिक्री की जा रही थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज के लिए यात्री इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 16 के लिए एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट ये कि एक स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए जाने वाली है। बस इसी अनाउंसमेंट को सुनकर प्लेटफॉर्म नंबर 14 के यात्री तेजी से इस तरफ भागते हैं ताकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाएं और जल्द से जल्द वो ट्रेन पकड़ें। और इसी दौरान ये हादसा होता है, भगदड़ मचती है और उस भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे ही में सफोकेशन होती है, ऐसे में ही हादसा होता है। ये देखिए खिड़की, देखिए खिड़की के अंदर से यह महिला को दाखिल कराया जा रहा है। तो ये अपने आप में तस्वीर है भाई साहब। तो ये देखिए जो महिला है, इनको ये देखिए ये हालत है। कल ही हादसा हुआ है, कल ही यह हादसा हुआ है। देखिए कल ही यह हादसा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है शासन प्रशासन का जो यहाँ आए, व्यवस्था बनाए ताकि लोग आराम से बाकायदा इस ट्रेन की बोगी में दाखिल हो सके, अपना सीट ले सके। अब देखिए जब ये हलचल मची है तो एक आरपीएफ का ये जवान यहाँ दिखाई दे रहा। अब ये कैसे क्राउड कंट्रोल करेगा, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जब भी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है तो खास तौर से जनरल बोगी में दाखिल होने के लिए कुछ इस तरीके से होड़ मची रहती है।
इस घटना में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रेलवे की समिति अब इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से अब ये रिपोर्ट सामने आई है, उससे कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सच सामने आएगा? सवाल ये है कि क्या दोषियों को सख्त सजा मिलेगी? कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरह की घटना हुई उस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हिमांशु जी, कल ये घटना कैसे हुई? देखिए, अभी जो हम लोग को शुरुआती तौर पे ये पता चला है कि कल ये दुखद घटना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 14-15 नंबर का जो आइलैंड है, तो उसमें फुटओवर ब्रिज की तरफ से जो सीढ़ियां आती हैं उसकी उस जगह की ये घटना है। इसमें उस दौरान 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर उत्तर संपर्क क्रांति जो जम्मू की तरफ जाती है वो खड़ी थी। मतलब 14 नंबर पे पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस और 15 नंबर पे जम्मू की तरफ जाने वाले उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान सीढ़ियों से उतरते समय फुटओवर ब्रिज की पैसेंजर के फिसलने की वजह से जो पीछे लोग पैसेंजर्स थे वो उसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी द्वारा की जा रही है। कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, वहाँ पे स्टाफ कम था, पुलिस नहीं थी, RPF के जवान नहीं थे। इन सब चीजों को आप क्या कहें? देखिए, मैं आपसे बताऊं, जो मैंने अभी आपको बताया है वो जानकारी है और साथ में बाकी और क्या है क्या नहीं है ये इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई थी या कुछ ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की गई थी, बल्कि हम लोगों ने तो शाम को 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया और किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म भी नहीं बदला गया था। ये आपने अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि ये अफवाह लोगों के बीच में पहुंची थी कि रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दिया, अनाउंसमेंट हुई थी, प्लेटफॉर्म बदलने की बात की गई थी। क्या हुआ था पूरा, अगर आप बता पाए? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लेटफॉर्म पे भीड़ सामान्य थी, कोई बहुत ज्यादा रश नहीं था। इसी बीच फुटओवर ब्रिज जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जो फुटओवर ब्रिज को सीढ़ियां कनेक्ट करती हैं, उसमें एक पैसेंजर उतर रहे थे, उनके वो फिसल के गिर गए, तो उनके पीछे जो रश आ रहा था उसमें से जो पीछे यात्री थे वो इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। देर में हालात को सामान्य कर लिया गया? हालात को थोड़ी देर में ही सामान्य कर लिया गया। ट्रेन पर परिचालन एज इट इज सामान्य रूप से चलता रहा। अभी भी ट्रेन सामान्य रूप से ही चल रही है और बल्कि हम लोगों ने 5 से 6 अलग से स्पेशल ट्रेन और चलाई। एक आखिरी प्रश्न, किस तरह से यात्रियों को अस्पताल लेके जाया गया, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए? दिल्ली पुलिस और GRP की मदद से सभी घायलों को और जो भी इसमें प्रभावित लोग थे उनको अस्पताल ले जाए। अभी की क्या स्थिति है? अभी सब कुछ नॉर्मल है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एज इट इज ट्रेन ऑपरेशन चल रहा है, सभी व्यवस्थाएं नॉर्मल है। तो अभी स्थिति नॉर्मल है और कल जब घटना हुई तो उसके बाद जो है जितने भी इंतजाम करने की जरूरत है वो रेलवे ने किए। और ये बात साफ इस वक्त रेलवे ने कही है कि किसी भी तरह की कोई भी ट्रेन में कोई भी कैंसिलेशन नहीं हुआ था और किसी भी ट्रेन का आने और जाने का समय भी नहीं बदला गया था। अब देखना होगा कि जो उच्च स्तरीय जांच की बात की गई रेलवे के द्वारा उसमें किस तरह से जांच होती है। कैमरामैन लोकेंद्र के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली। क्राइम ब्यूरो।